Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट NET 2 जो आप लोगों का 31 जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। 31 जनवरी से इंशाल्लाह ये आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं नस्ट NET 2 जो कि 30 जनवरी तक आप लोगों की लास्ट डेट है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। इस टेस्ट को अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हो नस्ट का NET 2 तो उसके लिए लास्ट 20 डेज का प्लान किया, तो ये प्लान आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कैसे आप लोग नस्ट का NET 2 क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। यानी अगर कोई बच्चा जिसने NET 1 नहीं दिया है वो NET 2 दे रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप लोग कैसे तैयार कर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। टारगेट है आप लोगों का, अगर आप लोग NET का कोई भी पैटर्न का टेस्ट दे रहे हो, यानी आप NET का कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हो, आर्किटेक्चर के लिए दे रहे हो, NBA के लिए दे रहे हो, नेचुरल साइंसेज के लिए दे रहे हो, अप्लाइड साइंसेज के लिए दे रहे हो, तो आप लोगों के लिए टारगेट है कि 180/200 कैसे लेके आने हैं। नस्ट के अंदर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। उन बहुत चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो वो आपके पास तीन चीज़ें होंगी। नस्ट मांगता है आपसे रेलिवेंसी, कि रेलिवेंट पढ़ के आए हो आप लोग। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने मुश्किल से पढ़ाई की हुई है, एंट्री टेस्ट की और नस्ट में किसी और पैटर्न पे चीज़ें आ रही हैं। तो नस्ट कहता है कि रेलिवेंट पढ़ के आओ तो आप टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। नस्ट कहता है कंप्लीट पढ़ के आना है, कंप्लीट, कोई चीज़ छोड़ के नहीं आनी। हर एक टॉपिक में से MCQs आ रहे होते हैं। और नस्ट चाहता है कि आप लोग रेलिवेंट भी पढ़ा हुआ है, कंप्लीट भी पढ़ा हुआ है। और जब नस्ट का टेस्ट देने बैठो तो आप अपने टाइम को, नर्व्स को, खुद को मैनेज करो। ये मैनेजमेंट कह लो, खुद की मैनेजमेंट है। जब टेस्ट में बैठो अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये तमाम चीज़ों का नाम नस्ट NET होता है। ठीक है, टारगेट है 180। अब आप लोगों के लिए मैं प्लान लेके आया हूँ। पहले ये नंबर को नोट कर लो। अगर आप लोग नस्ट की राउंड 2 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। और इसमें अगर आपकी नस्ट के रिलेटेड कोई क्यूरी भी है तो हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। 7,000 वन टाइम फी होती है। बैच में आके आपकी फुल लेवल की हम तैयारी करवा देते होते हैं। तो ये बैच में आना चाहते हो 10 जनवरी से 10 जनवरी से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, तो उस बैच का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नस्ट NET में अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडीज कर रहा है तो वो किन किन तीन चीज़ों का ख्याल रखेगा। नंबर 1, वो ख्याल रखेगा वो जब भी पढ़ेगा वो रेलिवेंट पढ़ेगा। रेलिवेंट पढ़ना है, जब भी पढ़ना है कंप्लीट पढ़ना है, कोई चीज़ें छोड़ के नहीं जानी। तीसरे नंबर पे प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करके जानी है। तो ये तीन चीज़ें सेल्फ स्टडीज़ में आप लोगों की होंगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाउ टू सेट टाइम टेबल। टाइम टेबल को कैसे सेट किया जाए। पहली पहली तीन चीज़ें आप लोगों ने मेरी याद रख ली कि हम रेलिवेंट पढ़ेंगे सर, ठीक हो गया। उसके बाद हम कंप्लीट पढ़ के जाएंगे, चीज़ें छोड़ के नहीं जाएंगे, और प्रैक्टिस अच्छी खासी करके जाएंगे। अब ये किधर से करेंगे, छोड़ दें भी। ठीक है, अभी आप इन चीज़ों को नोट करो। रेलिवेंट पढ़ना है सर, हमारे पास तो कोई रेलिवेंट स्टफ ही नहीं है, कोई स्टफ नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं ना बैच में आ जाओ। ठीक है सर, कंप्लीट पढ़ेंगे, किधर से पढ़ेंगे, रेलिवेंट स्टफ ही नहीं है तो कंप्लीट किधर से पढ़ेंगे। लेक्चर नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सारे ओल्ड मेथोडोलॉजी पे हैं। आज से 10 15 20 साल पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब तो नस्ल के अंदर नई नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो नया क्वेश्चन बैंक नहीं है। तो जब वो नहीं है तो कंप्लीट कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस किधर से करें। ओल्ड मेथोडोलॉजी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे अपडेटेड चीज़ें हो, तो उसके लिए आपको बैच का बताया। लेकिन अभी मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडीज में ये इशू आते हैं ना। लेकिन अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके वो चीज़ें करना चाह रहा है, उसको मैं तरीकाकार बता रहा हूँ। रेलिवेंट पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, प्रैक्टिस करो। 100% बात ठीक है कि आप पार्ट 2 के लिए आप लोग क्या करते हो, एकेडमी जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर पे इतना पढ़ रहे होते हो, वो पार्ट 2 जिसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और नस्ट के मुकाबले में तो पार्ट 2 बिल्कुल मैं उसको 10% काउंट करूंगा। नस्ट आपका 90% ज़्यादा हार्ड है और 10% आपका बोर्ड उसके मुकाबले में है, तो ये तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं ना बनता। नस्ट में आपके MCQs और बड़े डिफिकल्ट लेवल के आ जाते होते हैं, बोर्ड में आपसे सिंपल डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं इसी तरह करके। और सबसे ज़्यादा MCQs में गलतियां होती हैं बच्चों की, पेपर के अंदर भी सबसे ज़्यादा नंबर MCQs के अंदर से कट रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे इस चीज़ को समझो कि आपने इन MCQs की प्रैक्टिस के लिए एक कोचिंग के अंदर आना है। अब वो कोचिंग की आपको ज़रूरत है, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, 7,000 1 ईयर का प्लान है, तो ज्वाइन कर लो, आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर भी कोई बच्चा जो रिपीटर है, गैप ईयर पे वो चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक लेआउट लेके आया हूँ कि रेलिवेंट पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, हाउ टू सेट टाइम टेबल। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो। मेरे भाई आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या आएंगी, अगर नहीं पता तो लिख लो कि नस्ट स्केड्यूल बाई पास एजुकेशन सिस्टम या नस
टेस्ट पैटर्न, या एक वीडियो इससे पहले अपलोड हुई होगी जिसमें मैंने आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट पैटर्न बताए हैं, तो लिखो नर्स टेस्ट पैटर्न बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आ जाएगी वीडियो, वो देख लो। या ऑल यूनिवर्सिटीज टेस्ट पैटर्न बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ये लाजमी आगे लिखना, बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको हमारी वीडियो शो होंगी जिसमें मैंने कमाल की एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, तो वो जाके सुन लो। डिवाइड कर लो सब्जेक्ट को, कि मेरे पेपर में फिजिक्स है, मेरे पेपर में मैथ है, या मेरे पेपर में इंग्लिश है, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं। कई बच्चों के पेपर के अंदर सिर्फ बेसिक मैथ और इंग्लिश है, कई बच्चों के पेपर के अंदर केमिस्ट्री है, बायो है, और बायो है और इंग्लिश है, कई बच्चों के पेपर में केमिस्ट्री भी है। तो थिंग इज कि आप लोगों की बायो है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, इंग्लिश हर एक बच्चे के टेस्ट के अंदर है। तो ये डिपेंड करता है। या आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डिज़ाइन एप्टीट्यूड है, मैथ है और इंग्लिश है, ठीक है। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब आपको पता है फिजिक्स के 60 होंगे, मैथ के आपके 100 MCQs होंगे और इंग्लिश के आपके 40 होंगे। 30% इसका वेटेज होगा, 50% इसका वेटेज है और 20% इंग्लिश का वेटेज है। तो ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया, पहला काम कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट को आप लोगों ने डिवाइड कर लिया कि मेरे सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, पहले इस चीज़ के बारे में श्योर हो जाओ। दूसरे नंबर पे अपना एक कंप्लीट डे का प्लान करो। कैसे प्लान करो? अब प्लान करो कि फिजिक्स के टोटल कितने चैप्टर हैं, ये मेन आपका यहाँ से स्केड्यूल शुरू होता है। फिजिक्स के फॉर एग्जांपल आपके 21 चैप्टर हैं, अब उसको सेग्रीगेट कर लो कि रोज का मैं एक एक चैप्टर मैंने करना है, रोज का एक एक चैप्टर करना है, तो मैं 20 दिनों में उसको खत्म कर लूंगा। मैथ को सेग्रीगेशन इसकी कर लो कि मैथ में आपके 14 चैप्टर पार्ट 1 के, सेकंड ईयर के 7 चैप्टर, 21 इसके, तो डेली का एक एक चैप्टर मैंने मैथ का भी करना है। इंग्लिश को कर लो कि इंग्लिश को मैं क्या करूंगा, कि इंग्लिश को अगर मैं डेली बेसिस पे उसका सिनोनिम एक पकड़ूं, फिर उसके एंटोनिम को करूं, ठीक है। सिनोनिम पे मैं 2 दिन लगाऊं, एंटोनिम पे 2 दिन लगाऊं, कंप्रीहेंशन पे 2 दिन लगाऊं, टेंसेस पे 2 दिन लगाऊं, एनोलॉजीज पे 3 दिन लगा लूं, रीडिंग कंप्रीहेंशन पे 4 दिन लगा लूं। तो इस तरह करके अपने डेज को सेग्रीगेट कर लो। सिनोनिम्स को 2 दिन लगाओ, एंटोनिम को 2 दिन लगाओ, रीडिंग कंप्रीहेंशन पे 4 दिन लगाओ, टेंसेस पे 2 दिन, सेंटेंस कंप्लीशन पे, एनोलॉजीज पे 3 दिन लगाओ। इस तरह करके अपना इंग्लिश का पोर्शन भी कर लो। तो इस तरह अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री कर रहा है तो वो यहाँ पे केमिस्ट्री को मेंशन कर ले। डेली बेसिस पे टारगेट सेट करो, खुदारा इस चीज से बाहर आ जाओ कि मैं 4 से 5 फिजिक्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अब 4 से 5 आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, अब आपने लिखा हुआ है 4 से 5 फिजिक्स पढ़नी है, आपकी तबीयत साथ खुदा ना खास्ता नहीं दे रही, बस आपको पढ़ना है क्योंकि आपने टाइम पे लिखा हुआ है। ये बच्चों वाले टाइम टेबल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, इन पे आप कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। भाई आपको नहीं पता है 2 घंटे बाद आपकी तबीयत का लेवल क्या होगा, आपकी सेहत कैसी होगी। अल्लाह आप सबको सेहत है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती है। टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है कि आज का पूरा दिन है ना, डेट है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे लिखोगे जैसे अगर कोई 12 जनवरी है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी का आज का अगर दिन है, तो आप देखोगे 12 जनवरी है मेरे पास, और ये 12 जनवरी 13 जनवरी कब बनेगी, रात को 12 बजे। तो आपने ये टाइम टेबल सेट करना होता है कि 13 जनवरी से पहले पहले मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर पूरा करना है, मैंने मैथ का एक चैप्टर पूरा करना है, मैंने इंग्लिश का सिनोनिम्स का इतना पोर्शन कवर करना है। तो ये टाइम टेबल होता है। साथ में इनकी वर्कशीट कर लेनी है, साथ में इनका टेस्ट को हल कर लेना है। तो ये टाइम टेबल होता है। अब चाहे तो मॉर्निंग टाइम पे आपकी तबीयत फ्रेश हो उस टाइम पे पढ़ लो ये 4 5 6 घंटे, चाहे तो शाम टाइम है, चाहे तो 2 घंटे सुबह पढ़ लो मैथ को, आप लोग दोपहर टाइम पे फिजिक्स पढ़ लो, रात को इंग्लिश को पढ़ लो। तो या तो ये कर लो, ठीक है, या रात को मैथ कर लो, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपका जिस तबीयत का मूड बना हुआ है वो सब्जेक्ट को आप पढ़ते जाओ। तो ये टाइम टेबल का तरीकाकार होता है। थर्ड पे प्रैक्टिस आ जाती है। अब प्रैक्टिस करनी है, आपके पास ओल्ड बुक्स पड़ी होती हैं, इधर उधर से बहन भाइयों की बुक्स आपके पास होंगी, कजन या किसी दोस्त ने गिफ्ट की हुई हैं या इधर उधर से ली होंगी। मेरे भाई आप उन पे टाइम लगा रहे हो, खुदारा ये चीज़ देखो वो ओल्ड मेथोडोलॉजी पे तो नहीं है। अभी 2025 के टेस्ट हुए, उससे पहले 2024 के हुए थे, उससे पहले 2023 के हुए थे, उससे पहले 2022 के हुए थे। इधर और एमसीक्यूज थे, इधर और थे, इधर और थे, इधर और थे। इन सबको मिला के देखें ना तो हार्डली कोई 5 to 10% इनमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं। बाकी नए नए क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप वो पुरानी बुक्स को पढ़ोगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर मैं तो इन बुक्स से तैयारी की थी, 24 24 घंटे पढ़ा था। मेरे भाई रेलिवेंट नहीं ना पढ़ा है, रेलिवेंट नहीं पढ़ा है मेरी बहन, रेलिवेंट नहीं पढ़ा। तो रेलिवेंट पढ़ना है, पास्ट पेपर को करके जाना है, उधर से चीज़ें काफ़ी रिपीट हो रही होती है, कॉन्सेप्ट एक आइडिया हो जाता है, एक आपको नस्ट के टेस्ट का
पैटर्न पता चल जाता है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको मैंने बताया था कि हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। नस्ट एनईटी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है ये बैच एनईटी टू के लिए। अब एनईटी टू के लिए हमारा ये स्पेशली डिज़ाइन हुआ हुआ बैच जो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो। अगर वाकई में अपने नस्ट के अंदर सिलेक्शन चाहते हो, वाकई प्यास यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चाहते हो, हमारे बैच में आने के लिए अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करो। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। क्योंकि हमारे टीम के अंदर हमारे टीचर्स पता है कौन है, ये वो टीचर्स हैं जो कोई 2 4 6 साल से, या वो कोई सीजनल टीचर नहीं है। ये वो टीचर हैं जो बाकायदा तौर पे एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहे हैं 15 15 साल से, 20 20 साल से। और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं नस्ट की बात करूं तो ये आप लोग हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हो कि नस्ट के अंदर आप लोग चेक करो हमारे बच्चे के 171 है। कभी आप लोग एक काम करना है, अभी आप लोगों ने ना, अभी हमारी प्ले लिस्ट है सक्सेस स्टोरीज वाली, उसमें हमने, अब मैं कितने ही आपको दिखा दूंगा, उस पर 2 3 घंटे लग जाएंगे रिजल्ट दिखाते दिखाते। प्रॉपर तौर पे आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, कम से कम 3 घंटे तो गए ही कहीं पे नहीं है, ठीक है। अगर उनको एक्सप्लेन करूंगा तो 5 6 घंटे चले जाएंगे वीडियो पे। तो इसलिए ना आप लोग सक्सेस स्टोरीज की प्ले लिस्ट है उसमें जाके मेरे रिजल्ट चेक करो। नस्ट के बच्चों के रिव्यूज भी ऐड किए हुए हैं, नस्ट के आप लोग चेक करो। नस्ट में 171, इसके अलावा कोई और बच्चा नहीं है। 160 में लाइन है, 150 में लाइन है, 140 में लाइन है, जाके देखो तो सही। उसके बाद नस्ट के अंदर पूरी नस्ट में पूरे पाकिस्तान में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है। नस्ट के पिछले साल के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी का टॉपर चेक करो, राउंड 1 का, ये राउंड 2 का। उसके बाद नेट के अंदर 93 का स्कोर है, फिर नेट में 92 है, फिर कॉम सेट्स में 92 है, फिर यहाँ पे 92 है, फिर यहाँ पे 92 है, फिर ये 59 है। फिर यूईटी के अंदर आप लोग चेक करो, 387 हमारे बैच के स्टूडेंट ने टॉप किया। फिर उसके बाद आप फास्ट यूनिवर्सिटी का आप रिजल्ट चेक करो। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आपको ये समझ में आ रहा है, इतना एग्रीगेट 95.78%, ये एग्रीगेट है जो बच्चे ने लिया है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 के इसके मार्क्स नहीं है, ये इसका ओवरऑल एग्रीगेट है। और पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट एग्रीगेट अल्हम्दुलिल्लाह ही स्कोर्ड 95.78 एग्रीगेट। ये फास्ट के अंदर बीएससीएस कर रहा है लाहौर वाले कैंपस में, ये बच्चा बैठा हुआ है 90.73 एग्रीगेट पे, ये बीएस साइबर सिक्योरिटी कर रहा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह का रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बनो, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप लोगों को तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, टॉप लेवल की फैकल्टी आपको पढ़ाती है। ये वो फैकल्टी जिनका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है। टेस्ट सेशन होंगे चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, रिकॉर्डेड सेशन आपको आते ही दे दिया जाएगा, करियर काउंसलिंग के सेशंस होंगे। इसके अलावा आप लोगों को 24/7 टीचर्स अवेलेबिलिटी है, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का कवर किया जाएगा टाइम से पहले। ये बहुत बड़ा इशू होता है कि आप लोग कहीं पे तैयारी कर रहे हो कि आपका टाइमली सिलेबस खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन भी हम दे देते हैं, लेकिन हमारा जो ये सिलेबस कवर होता है ये लाइव क्लासेस के अंदर आपको खत्म करवाया जाता है। 7,000 वन टाइम पे करना है पूरे साल के लिए, वन टाइम है, कोई ये नहीं है हर 2 3 महीने बाद आपको दोबारा पे करना है। जिस तरह आप अकेडमीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपनी फीस पर मंथ पे करते हो, वन टाइम हमारे से एनरोलमेंट है। लाजमी तौर पे बैच कैसा बनो, यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। लास्ट पे ये नंबर आपको शो कर रहा हूँ, इस नंबर को लाजमी तौर पे नोट कर लो, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, सर आई वांट टू जॉइन योर बैच दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 10 जनवरी। लाजमी तौर पे अभी बैच कैसा बनो, ई कैट की तैयारी करनी, बी कैट की करनी है, या मेडिकल की भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो। 7,000 वन टाइम पे करना है, यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।